हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं आज मेडिएवल हिस्ट्री। और मेडिएवल हिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है वो है आपका मुगल कालीन स्थापत्य एवं वास्तुकला। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है, पढ़ने के लिए किताबें काफ़ी हैं। मैंने इसको केवल और केवल समझाने के उद्देश्य से इसको यहाँ पे लेके आया, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक हैं वो ज़्यादातर समझने वाले टॉपिक ज़्यादा हैं, इनमें ऐसा कोई तथ्यात्मक बातें हैं नहीं। देखिए, मुगलकालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत हम कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे, कुछ समझाएंगे, अगर आप समझ सको तो। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत काल है, इसमें प्रचलित जो वास्तुकला की जो शैली है वो भारतीय इस्लामिक शैली है। कैसी शैली है? भारतीय इस्लामिक शैली है। ठीक है, भारतीय इस्लामिक शैली इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों की दोनों जो हमारी शैली रहे हैं, हिंदू शैली, मुस्लिम शैली, इन दोनों का क्या देखने को मिलता है? मिश्रण देखने को मिलता है। और इसका जो विकास है वो कब हुआ था? इसका विकास जो है वो मुगल काल में हुआ था। ठीक है, अब मुगल काल की जो शैली है इसमें फारस, तुर्की, मध्य एशिया, गुजरात, बंगाल, जौनपुर, पूरे मतलब क्षेत्रों की शैलियों का क्या है? मिश्रण है, क्योंकि मुगल सत्ता कभी भी एक या एक क्षेत्र से संबंधित नहीं रही। इसमें अफगानी, तुर्की, बहुत सारे वंश जो है वो आते जाते रहे, लेकिन जो शैली है उसमें मिश्रण जो है वो होता रहा। देखिए, मुगल स्थापत्य कला की वास्तुकला के उदाहरण आपको यहाँ दिख रहे होंगे। ठीक है, अगर आंखें आपकी सहारा दे रही होंगी आपका, तो आपको दिख रहा होगा इसमें ये जो सारे उदाहरण आपको दिखते हैं, ये सारे के सारे उदाहरण जो है वो मुगल कालीन स्थापत्य कला के हैं, जिनमें ताजमहल है, कुतुब मीनार है। ठीक है, ताजमहल आपको दिख रहा है, चार मीनार आपको दिख रही है। इस प्रकार ये जो कि गुम्बदात्मक शैली, यहाँ गुम्बद आपको दिख रहा है, यहाँ गुम्बद, यहाँ गुम्बद, यहाँ गुम्बद, तो इस प्रकार की जो शैली थी इनकी, इसमें अक्सर गुम्बद का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब देखिए, चित्र में तो आपने देख लिया, चित्र में तो आपने देख लिया, लेकिन तथ्यात्मक रूप से आप देखें तो इस जो शैली थी इसमें फारस, तुर्की, मध्य एशिया, गुजरात, बंगाल, जौनपुर आदि स्थानीय की जो शैलियां थी वो क्या थी? मिली हुई थी। उनका क्या था? मिश्रण था। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जो शैली है इसमें मिश्रण था, तो मुगल काल में इसमें अनेक जो स्थापत्य कला है उसकी विशेषताएं इसमें साझा रही हैं। ठीक है, इसमें जो मुगल काल है उसमें अनेक विशेषताएं जो हैं वो क्या रही हैं? साझा रही हैं। अब देखो, मैं तुमको ये मुगल काल की स्थापत्य कला के कुछ उदाहरण जो है वो बोर्ड पर दिखाऊंगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो मुगल काल की जो वास्तुकला है इसका जो इसमें क्या है, मैंने तुम्हें बताया था कि हिंदू जो कला है इसमें सुंदरता और दृढ़ता पर बल दिया गया है, और जो मुगल कला है इसमें आकार पर बल दिया गया है। देखो, ताजमहल कितने विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, फतेहपुर सीकरी का जो आप लोगों ने देखा होगा कितने विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, तो यहाँ पर विशालता में क्या दिया गया है? बल दिया गया है। इसके अलावा पत्थर के अलावा प्लस्तर, गचकारी, ठीक है, सजावट के क्षेत्र में संगमरमर, जवाहरात, जड़ावट का प्रयोग इसमें ये लोग किया करते थे अक्सर करके। ठीक है, अब इनकी जितनी भी इमारतें हैं उनमें आपको सफ़ेद संगमरमर के जो पत्थर हैं उनका देखने को आपको मिलता है। ठीक है, सफ़ेद जो संगमरमर के पत्थर हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे स्थापत्य है ये 1525 से लेके 1857 के लगभग जो स्थापत्य कला है वो देखने को आपको मिलती है। क्लियर है ना? तो ये जो स्थापत्य कला है, जो मुगल शैली है, इसका जो काल है वो कहाँ से शुरू होता है? बाबर से लेके और बहादुर शाह जफर थर्ड तक इसकी जो आपको मुगल काल की स्थापत्य कला की शैली जो है वो देखने को मिलती है। अब जैसे मैं आपको कुछ राइटर दिखाऊं, कुछ शासक दिखाऊं, कुछ इमारतें दिखाऊं, उनका विवरण आप लोग देख लीजिए। यहाँ से बाबर के बाद हुमायूं, उसके बाद शेर शाह, सिकंदरा के जो क्षेत्र हैं, बुलंद दरवाजा है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल है, अलाई दरवाजा है। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं? ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? मुगल स्थापत्य कला के हैं। ठीक है, इनके नाम गिनाने की आवश्यकता मुझे नहीं है, वीडियो पुश करना और आराम से देख लेना। अब देखिए, थोड़ा आगे चलते हैं। जो इतिहासकार कौन रहे हैं? पर्सी ब्राउन रहे हैं। इन्होंने मुगल काल को क्या कहा है? इन्होंने मुगल काल को भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल माना है। ठीक है, मुगल काल को क्या माना है? भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल माना है। ऐसी चीजों को अंडरलाइन कर लिया करो, कई बार फैक्ट जो हैं वो राइटरों के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अन्य जानकारी में आप लोग लिख लेना, पर्सी ब्राउन ने मुगल काल को भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल जो है वो माना है। और जो मुगल कालीन वास्तुकला है, देखिए स्मिथ इतिहासकार स्मिथ हैं, उन्होंने मुगल कालीन स्थापत्य कला जो है
इसको कला की रानी कहा है। क्या कहा है? कला की रानी कहा है। आप लोग पबजी खेलते होंगे, उसमें क्या है, कार 98 को रानी कहते हैं और AWM को राजा कहते हैं। ऐसे ही इसमें वास्तुकला में जो कला की रानी कहा गया है, मुगल काल की जो स्थापत्य कला है। ठीक है, समझ में आई आपको बात? चलिए अब इसमें कुछ और फैक्टेबल चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि देखिए जितने भी मुगल शासक हुए, जैसे शाहजहां काफी प्रसिद्ध है, ताजमहल आपकी, तो इसमें क्या है, सफेद संगमरमर की जो इमारतें हैं इसने सबसे ज्यादा इनका क्या किया, प्रयोग किया। वास्तुकला, डिजाइन, आकार, सब कुछ इसने ताजमहल में आपको सारी चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो मुगल वास्तुकला है उसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है? सबसे अच्छा उदाहरण होता है गुंबद। आपको गुंबद जैसे ही दिख जाए किसी भी बिल्डिंग में, समझ लेना मुगल जो शैली है उसका है, और हिंदू शैली जो है उसमें क्या होता है, उसमें शिखर होता है। सीधी सी परिभाषा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहां आपको गुंबद दिख जाए समझ लेना मुगल स्थापत्य कला है, और जहां आपको शिखर दिख जाए समझ लेना हिंदू कला है। इसमें कोई थ्योरी की सिस्टम है ही नहीं। इन दोनों का डेफिनेशन और परिभाषा बिल्कुल अलग अलग है, सामाजिकता के आधार पर भी आप लोग समझ सकते हो। दूसरी इसमें समानता क्या मिलती है? दूसरा मिलता है प्रांगण। इसमें क्या होता है? प्रांगण होता है। प्रांगण कैसा होता है? विशाल प्रांगण होता है। ठीक है, चलिए